everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. तो आज है हमारी मैराथन का डे 35. बहुत दिन हो गए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू ऑल आर वॉचिंग द वीडियोज, शेयरिंग योर कमेंट्स, शेयरिंग योर व्यूज़ एंड आई होप यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज एज वेल. तो कल की वीडियो में हमने सोशल इन्फ्लुएंस का जो प्रोसेस है उसको शुरू किया था, राइट. एंड वी ऑल्सो कवर्ड वन पार्ट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. उस चीज़ को हमने कवर कर लिया था, कंफर्मिटी, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी डिस्कस की थी, राइट. सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू सोशल इन्फ्लुएंस एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट कंप्लायंस, कि ये जो सोशल इन्फ्लुएंस का प्रोसेस होता है, कंप्लायंस, वो कैसे होता है. बट बिफोर गोइंग अहेड आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू कि आप लोगों ने अगर कोई वीडियो मिस कर दी है अभी तक, देन मेक श्योर यू वॉच दोज वीडियोज़. जो लिंक है 45 डेज मैराथन ऑन जनरल साइकोलॉजी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है. मेक श्योर आप वो वीडियोज़ देख ले अपना नॉलेज गेन करने के लिए. एंड सोशल इन्फ्लुएंस को अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू सोशल साइकोलॉजी का जो डिसिप्लिन होता है, देन मैंने कंप्लायंस, कंफर्मिटी एज वेल एज ओबीडियंस, इन तीनों चीज़ों पे ऑलरेडी इंडिविजुअल स्पेशलाइज्ड वीडियोस बना रखी है. इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो वॉच दोज वीडियोस फॉर फर्दर डिटेल्स. उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. अब कल की वीडियो के बाद से हमें ये तो पता है कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्लायंस, है ना. कंप्लायंस जो है ये क्या है. सो चेंजिंग वंस बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ अदर पीपल डायरेक्टिंग और आस्किंग फॉर द चेंज. तो देखो कल हमने कंफर्मिटी पढ़ा था, है ना. और कंफर्मिटी बेसिकली क्या था कि हम अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं सो दैट वी कैन मैच our behavior with that of other people around us. बट कंप्लायंस में क्या हो रहा है, कंप्लायंस में भी बिहेवियर तो चेंज हो रहा है, ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. बट दिस बिहेवियर इज चेंजिंग बिकॉज अदर पीपल आर आइदर डायरेक्टिंग अस टू चेंज आवर बिहेवियर और आर आस्किंग और रिक्वेस्टिंग अस टू चेंज आवर बिहेवियर. जब हमारे आसपास के लोग हमें बोलते हैं कि ये बिहेवियर चेंज करो एंड वी एक्सेप्ट दैट एंड वी चेंज आवर बिहेवियर, देन इट इज़ कॉल्ड कंप्लायंस. अब जो कल की वीडियो होगी उसमें हम ओबीडियंस का जो सोशल इन्फ्लुएंस का प्रोसेस है उसे कवर करेंगे. अब ओबीडियंस में भी कुछ ऐसा ही होता है दैट अदर पीपल आर टेलिंग अस टू चेंज आवर बिहेवियर एंड दैट इज व्हाई वी आर चेंजिंग. बट देयर इज अ वेरी माइन्यूट येट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंप्लायंस एंड ओबीडियंस. और डिफरेंस क्या है कि कंप्लायंस में जो है वो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं या हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए, राइट. एंड द पीपल हु आर रिक्वेस्टिंग अस टू चेंज द बिहेवियर आर नॉट इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. वो किसी भी अथॉरिटी पोजिशन पे नहीं है, वो किसी भी ऐसी पोजिशन पे नहीं है दैट दे कैन order us to change our behavior, right. They can just request us or ask us or direct us. That is the case with compliance. और ओबीडियंस के साथ क्या होता है, ओबीडियंस के केस में द पीपल हु आर आस्किंग अस टू चेंज आवर बिहेवियर आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी. तो ओबीडियंस के केस में जो लोग हमें बोल रहे हैं, इनफैक्ट दे आर गिविंग अस अ सॉर्ट ऑफ एन ऑर्डर दैट यू हैव टू बिहेव इन दिस मैनर. सो दीज पीपल आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे कैन गिव ऑर्डर्स, ठीक है. तो अथॉरिटी की पोजीशन में जैसे कौन हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे, टीचर्स हो जाएंगे, राइट. ऑल अदर लीडर्स, वो सब अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाते हैं. सो ओबीडियंस के ऊपर हम कल की वीडियो में ही फोकस डालेंगे. नाउ टुडे लेट अस जस्ट स्टडी अबाउट कंप्लायंस. तो आई होप आपको कंप्लायंस क्या होता है वो समझ आ गया होगा. बट हाउ टू गेट दिस कंप्लायंस, कैसे लोग पूछ सकते हैं, कैसे लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कंप्लायंस के लिए, तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, right. The first technique that we will be discussing is foot in the door technique. अब foot in the door technique क्या होती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये. इसमें क्या होता है that we ask for a small commitment and after gaining compliance we ask for a bigger commitment. तो जैसा कि आपको नेम सजेस्ट कर रहा है, देखो foot in the door, तो हमारा जो foot है, जो पैर है, वो छोटा होता है और जो डोर है वो काफ़ी बड़ा होता है ना. तो छोटी रिक्वेस्ट जो है, यानी कि फुट को पहले घुसा दिया डोर के अंदर और फिर वो डोर खुल गया.
देखो ये कोई सेंस अभी नहीं बना रहा, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, ताकि जब आपके सामने MCQ क्वेश्चंस आए या कोई भी क्वेश्चन आए, देन यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि फुट इन द डोर टेक्निक क्या था और इसके आगे हम डोर इन द फेस पढ़ेंगे तो वो क्या था, तो कंफ्यूज ना हो। इसीलिए आई एम ट्राइंग टू रिलेट कि फुट जो है वो छोटा होता है, तो पहले हम अपना फुट घुसा देते हैं और फिर जो बड़ा डोर होता है वो खोलते हैं। तो फुट इन द डोर टेक्निक में क्या होता है कि हम पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और सामने वाले से एक छोटा कमिटमेंट मनवा लेते हैं, और जब सामने वाला वो स्मॉल कमिटमेंट के लिए अग्री हो जाता है कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगी, देन वी आस्क फॉर अ मच बिगर कमिटमेंट। एंड होता क्या है अक्सर लोगों के साथ, दे फील कि यार छोटी रिक्वेस्ट तो मान ली है, एक रिक्वेस्ट तो मान ली है, दूसरी भी मान ही लेते हैं। दिस इज वॉट एक्चुअली हैपन्स इन फुट इन द डोर टेक्निक। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझे तो राइट, तो ऐसा हो सकता है कि देखो आपका नेबर है ना, और आपके नेबर ने आपको बोला कि भाई मैं ना कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, तो आप जो मेरा घर है प्लीज़ उस पर थोड़ी नज़र रखना एंड यू नो थोड़ा देखभाल कर लेना, अगर कोई मतलब कोई ऐसे रॉबरी ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, तो जस्ट कीप एन आई ऑन माई हाउस। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ना, एंड यूजुअली पीपल विल नॉट से नो कि भाई मैं तो नहीं देखूंगी आपके घर को, यूजुअली दे डू नॉट से, राइट, वो अग्री कर ही जाते हैं कि ठीक है आई विल यू नो कीप एन आई ऑन योर हाउस। तो ये स्मॉल कमिटमेंट तो मान गए। आफ्टर दिस एक थोड़ा सा बिगर कमिटमेंट भी मांग लेते हैं। फिर ये जो इंसान था जिसने बोला कि आप मेरे घर पे थोड़ा ध्यान रखना, एंड उसके नेबर ने बोला यस ओके आई विल कीप एन आई ऑन योर हाउस, उसके बाद ये इंसान एक बड़ा कमिटमेंट मांगता है एंड ही सेज दैट यू नो आई हैव दीज प्लांट्स, एक छोटा सा मैंने गार्डन बना रखा है अपने घर के बाहर, तो इट वुड बी रियली ग्रेट अगर आप उन पौधों में हर रोज़ पानी डाल दो या फिर 2 दिन में एक बार पानी डाल दो, अदरवाइज यू नो इतने वक्त की मेहनत बेकार जाएगी। नाउ दिस इज़ अ बिगर रिक्वेस्ट। ये बिगर रिक्वेस्ट कैसे है, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स नोबडी हैज़ सो मच ऑफ टाइम ना कि अब किसी और के घर में जाके भी वी वाटर द प्लांट्स, सो दिस बिकम्स अ बिगर कमिटमेंट। बट द पर्सन जो नेबर है इसका, वो यही सोचेगा कि पहले वाला जो स्मॉल कमिटमेंट है उसको तो मैंने अग्री कर ही लिया दैट आई विल कीप एन आई ऑन योर हाउस, तो अब ये बिगर कमिटमेंट भी अग्री कर ही लेते हैं। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज द फुट इन द डोर technique, that we ask for a small commitment and then after gaining compliance to that small commitment we ask for a bigger commitment. अब नेक्स्ट वाली जो टेक्निक है वो है डोर इन द फेस टेक्निक। डोर इन द फेस टेक्निक बिल्कुल ऑपोजिट है फुट इन द डोर के। देखो फुट इन द डोर मतलब फुट होता है छोटा, डोर होता है बड़ा, छोटी रिक्वेस्ट से बड़ी रिक्वेस्ट तक जाना। डोर इन द फेस क्या होता है, डोर इज बिग एंड आवर फेस इज कंपैरेटिवली स्मॉल। सो डोर मतलब बड़ा रिक्वेस्ट, फेस मतलब छोटा रिक्वेस्ट। तो इसमें क्या होता है that people tend to ask for a very very large commitment first, and जब सामने वाला उस large commitment के लिए रिफ्यूज कर देगा कि भाई ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, दैट ऑफ कोर्स एवरीवन नोज, ठीक है, जो इंसान रिक्वेस्ट मेक कर रहा है उसे भी पता होता है दैट दिस इज अ वेरी लार्ज कमिटमेंट एंड द पर्सन हुम आई एम आस्किंग फॉर विल रिफ्यूज फॉर श्योर। तो पहले एक लार्ज कमिटमेंट मांगा जाता है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर डोर, ठीक है। जब वो चीज़ रिफ्यूज हो जाती है, वो लार्ज कमिटमेंट रिफ्यूज हो जाता है, देन दे आस्क फॉर अ स्मॉलर कमिटमेंट दैट इज इक्विवेलेंट टू योर फेस, ठीक है। फिर वो एक छोटे कमिटमेंट मांगते हैं एंड ये जो स्मॉलर कमिटमेंट होता है ये एक्चुअली में ओरिजिनल वाला कंप्लायंस होता है जो लोग चाहते हैं, बट दिस इज जस्ट अ टेक्निक कि पहले मैं कोई बड़ी सी चीज़ मांग लूँगा, ठीक है, एंड देन व्हेन द पर्सन विल रिफ्यूज टू गिव मी दैट बिग थिंग विच ऑफ कोर्स एनीवन वुड, उसके बाद मैं एक छोटी सी कमिटमेंट रखूँगा जो उस बड़ी कमिटमेंट के सामने बहुत छोटी लगेगी, एंड जो मेरी रियल कमिटमेंट भी थी, जो रियल में मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मैं सामने रखूँगा, एंड जो जिस इंसान से मैं ये चीज़ मांग रही हूँ देन दैट पर्सन विल ऑल्सो फील कि यार एक रिक्वेस्ट तो पहले ही डिनाई कर दी है एंड सामने वाला भी थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन करके एडजस्ट कर ही रहा है, दैट यू नो दैट पर्सन फ्रॉम सच अ लार्ज कमिटमेंट हैज़ नाउ कम टू अ वेरी स्मॉल कमिटमेंट, सो लेट मी अग्री टू दिस, ठीक है। तो अक्सर ये क्या होता है, ये जो टेक्निक है ये नोइंगली या अननोइंगली कभी कभी बच्चे भी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं,
जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे एंड दे विल आस्क देम कि यू नो आई वांट दिस वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन, ये जो आया है बहुत मार्केट में नया एक्सपेंसिव फ़ोन है, मुझे ये चाहिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ लार्ज कमिटमेंट, है ना, ये एक लार्ज कमिटमेंट होता है, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप अपने पेरेंट्स से मांग रहे हो कि सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन जो है मार्केट में आया हुआ वो मुझे चाहिए। नाउ द पेरेंट्स विल ऑफ कोर्स रिफ्यूज़ कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन है एंड दिस इज़ नॉट योर एज टू यूटिलाइज सच एक्सपेंसिव फ़ोन्स। आफ्टर दैट द चाइल्ड विल कम टू अ स्मॉलर कमिटमेंट। स्मॉलर कमिटमेंट क्या है? वो बच्चा बोलेगा कि अच्छा आप मुझे ये महंगे वाला फ़ोन नहीं दिला रहे हो तो एटलीस्ट मुझे ये वाला तो दिला ही दो, ये तो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है एंड इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर माई एज चिल्ड्रन। देन द पेरेंट्स विल ऑल्सो थिंक कि हाँ भाई ठीक है, द चाइल्ड हैज़ ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड अ बिट एंड अंडरस्टूड अ बिट, और थोड़ा रिड्यूस कर दिया है उसने अपना रिक्वेस्ट, तो लेट मी अग्री टू इट। बट चाइल्ड का एक्चुअल रिक्वेस्ट तो it was the smaller commitment only which he really wanted, but this is just a tactic जिसमें हम यूज़ करते हैं कि पहले बहुत बड़ी सी एक चीज़ मांग लेंगे, जब वो चीज़ रिफ्यूज़ हो जाएगी फिर हम छोटी चीज़ मांगेंगे which was our original one. So this is known as the door in the face technique and this was foot in the door technique, right? So make sure आपको ये दोनों टेक्निक्स क्लियर है। क्यों क्लियर है? बिकॉज दीज टू टेक्निक्स आर वेरी सिमिलर, ठीक है, नाम बहुत सिमिलर है, फुट इन द डोर, डोर इन द फेस, बट आपको ये क्लैरिटी पता होनी चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। Now the third technique that we will discuss today is low ball technique. Low ball technique में क्या होता है? We get a commitment from a person and then raising the cost of that commitment. तो पहले हम एक इंसान से कमिटमेंट ले लेते हैं और उसके बाद हम उसका जो कॉस्ट है उसे बढ़ा देते हैं। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मोस्टली ये जो चीज़ें होती है, these types of techniques are used by people who sell, ठीक है, जो लोग चीज़ें बेचते हैं वो लोग ये टेक्निक्स बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान गाड़ी खरीदने को गई, ठीक है, देयर वॉज अ लेडी हु वेंट टू बाय अ कार इन अ शोरूम ऑफ कार, और वहाँ पे उसने बहुत सारी कार्स देखी, ठीक है, ऑफ कोर्स, है ना, कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो जाते ही तो ले नहीं लेते, वी जस्ट हैव अ लुक एट डिफरेंट ऑप्शंस वी हैव एंड देन वी फाइनली सेलेक्ट वन आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, राइट। तो उसने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी एंड फाइनली शी लाइक्ड वन कार, और फिर उसने जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो वो कार्स दिखा रही थी उनसे पूछा कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस कार, एंड दैट पर्सन हु वाज शोइंग द कार ही गेव अ सर्टेन कॉस्ट कि भाई इतने का है, right? And the lady also thought that okay, this car is in my budget also and it is really nice, so I will buy this car. अब क्या है, जो रिप्रेजेंटेटिव है जो कार्स दिखा रहे थे उन्होंने कमिटमेंट ले लिया उस लेडी से दैट शी विल बाय द कार, बट लेटर ऑन व्हेन एक्चुअली द टाइम ऑफ पेमेंट कम्स, तब पता लगता है कि जो कॉस्ट उस वक्त बताई गई थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं थी, जैसे कि उस कॉस्ट में टैक्स इंक्लूडेड नहीं था या जो एक्सेसरीज गाड़ी के साथ आती है वो इंक्लूडेड नहीं थी, राइट। सो ये होता है लो बॉल टेक्निक, जिसमें हम पहले एक कमिटमेंट ले लेते हैं इंसान से और उसके बाद हम उस कमिटमेंट का जो कॉस्ट है वो रेज कर देते हैं। नाउ द कॉस्ट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मनी, इट कैन बी एफर्ट, इट कैन बी टाइम, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सैक्रिफाइस इट कैन बी। तो ये थी आपकी लो बॉल टेक्निक। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो कंप्लायंस है और कंप्लायंस की वेरियस टेक्निक्स है, हमने तो आज सिर्फ 3 टेक्निक्स डिस्कस की है, राइट, फुट इन द डोर टेक्निक, डोर इन द फेस टेक्निक एंड लो बॉल टेक्निक, बट ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती है कंप्लायंस में जो यूज़ करी जाती है यूजुअली बाय पीपल हु सेल थिंग्स, हु ऑफर थिंग्स टू अदर पीपल, राइट, वो बहुत यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें, मार्केटिंग के लोग जो होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कंप्लायंस टेक्निक्स और ये जो लो बॉल टेक्निक है या बाकी टेक्निक्स है वो क्यों काम कर जाती हैं दूसरे लोगों के ऊपर, इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, तो वो डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन द टॉपिक ऑफ कंप्लायंस एंड आई वुड रियली अर्ज यू टू वॉच दैट वीडियो एज वेल, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। द लिंक ऑफ दैट वीडियो आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. So thank you for watching this video. I hope you gained some knowledge and got a rough idea about what compliance is and various important techniques. So I'll meet you tomorrow with a new video. Till then, stay subscribed, share our channel, like the video, and bye-bye.